क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे सिविक्स में वो था आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें जो आगे बढ़ते हुए वीडियो क्लास में जो हमारा पॉइंट बढ़ा वो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हमारा संविधान जो है वो एक सेकुलर सोवर्जिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है अपने नागरिकों के लिए करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा और बड़ा संविधान है, जिसमें 400 आर्टिकल्स हैं अप्रॉक्स मोर देन। और इसके साथ साथ इसको 12 शेड्यूल्स में बांट दिया गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार अमेंडेड किया गया। अमेंडमेंट जो था ना वो संशोधन से होता है। संशोधित अमेंडेड जो है संशोधित हो गया, अमेंडमेंट होता है संशोधन। इसमें बढ़ते हुए समय के अनुसार जो है संविधान के नियमों में कुछ बदलाव करने होते हैं तो वो अमेंडमेंट के जरिए किया जाता है। देयर हैव बीन मोर देन 100 अमेंडमेंट टू इट। 100 से भी ज़्यादा संशोधन अभी हो चुके हैं हमारे संविधान में। अब हम लोग इसमें जानते हैं जो कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में। सबसे पहला तो प्रेम्बल, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये प्रेम्बल जो है ये हमारे संविधान का परिचय है ना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इट हाईलाइट द वैल्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान के कीमत और सिद्धांतों को बताता है कि हमारे लिए कितना कीमती है। इट ऑल्सो मेंशन द ऑब्जेक्टिव दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव। यह भी इसके अंदर ये निर्देशित है कि ये कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके तहत संविधान इसको मतलब संविधान के अनुसार इस पर चला जा सकता है। अब देखिए, आपको यहाँ मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये जो पिक्चर है दिस इज़ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। ये देख सकते हैं आप लोग। आगे क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये करने में काम। तो अभी हम लोग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं, तो इसी में बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिए, दूसरा पॉइंट है सोवर्जिनिटी। यहाँ ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा देश जो है ना, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, है ना। इसमें दिया गया था प्रेम्बल स्टेट दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ओवर द एरियाज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इसमें मतलब कि हमारा देश जो है बृहत्तम है। सब कॉन्टिनेंट ये सारे एरियाज इसमें मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये मतलब घोषणा भी हुई थी कि जब संविधान लागू हुआ तो सभी पर जो है भारतीय सरकार का पकड़ है ना। और इसके साथ साथ जो कुछ ऐसे हमारे यूनियन टेरिटोरीज हैं उस पर भी भारत का अधिकार दिखाया गया बाद में, ठीक है। फेडरलिज्म, नेक्स्ट पॉइंट। फेडरलिज्म को आप समझेंगे तो आप देखिए यहाँ दिया गया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया द गवर्नमेंट फंक्शन आर टू लेवल। भारत जैसे विशाल देश में जो सरकार है वो दो स्तर की सरकार होती है, एक सेंट्रल, एक स्टेट, केंद्रीय और राज्य सरकार। यहाँ पर एक और भी सरकार होती है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो गाँव में और शहरों में काम करती है सबसे छोटे स्तर पर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फेडरल स्ट्रक्चर। और यही वो चीज़ है जिसमें संविधान हमारे देश में ढांचागत जो एक संघ है वो दिखाता है, जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में टूटा हुआ रहता है which means government at the two level. The constitution also define the powers and functions of the two level of the government. संविधान के अंदर ही यही बात निहित है किस तरह से क्या अधिकार केंद्र को मिलते हैं और कौन से कुछ अधिकार राज्य सरकार को मिलते हैं। मतलब शक्ति किसी एक में निहित नहीं किया जाता है, उनको भी कुछ पावर्स दिए जाते हैं। देखिए यहाँ अब देखेंगे आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर थ्रू जनरल इलेक्शंस। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव एज एमएलए और एमपी नियुक्त होते हैं वो सब चुन करके आते हैं। ये तो आपको पता ही है, चुनाव होता है उसके लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट क्लियरली मेंशन दैट द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। मतलब कि किस तरह की शक्तियाँ मिलती हैं इन जो नए नए उम्मीदवार जो जीत कर चुनाव आते हैं, लोगों का विश्वास जीत कर आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सब इसमें किस तरह से अबाउट, इसको हम लोग और भी अच्छे से डील करेंगे जब इसके बारे में जानें, लेकिन अभी हम लोग इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं
कि संविधान यह बताता है कि हमारे यहाँ एक संघीय ढांचे की सरकार होती है और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये किस तरह से काम करती है, इसका पावर्स क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, शायद पढ़े हों, लेकिन मैंने 8 क्लास में बच्चों को बताया था पहले भी। आप लोग तो नए नए हैं, अभी 7th से 8th में आए हैं। देखिए UAF, ये जानते क्या होता है? ये संविधान इसको गारंटी देता है कि जो एडल्ट हैं, वयस्क यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो कुछ प्रोसीजर पूरा करके और देश में चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट दे सकते हैं, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रिलीजन एंड अदर सच फैक्टर्स। किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो जातिगत के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो और क्षेत्र के आधार पर हो। इन सब चीज़ों में कोई भेदभाव नहीं, मतलब उनको इक्वल जो है उन लोग को मिलता है अधिकार, राइट्स मिलता है। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्ति का विखंडन। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट्स एंड डिफाइन द पावर एंड रोल ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान जो है वो ये हम लोग को अच्छी तरह से समझाता है कि किस तरह से जो शक्तियाँ होती हैं, है ना, वो सब 3 तरह के सरकार के मतलब प्रकार में बटा हुआ होता है। 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, है ना। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है, विधायिका है, फिर हमारी न्यायपालिका है, इन सब में बढ़ जाता है। लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉ, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड देम एंड द जुडिशरी रिवॉल्व डिस्प्यूट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लेजिस्लेचर जो होता है वो कानून बनाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसके बाद जुडिशरी जो है इसको लागू करने में और किसी व्यक्ति के किसी के द्वारा इसको तोड़ने पर, मतलब कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जिम्मा जुडिशरी के हाथ में ही होता है। तो दिस इज़ द पॉइंट। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान जो है, कहा गया कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, इसमें दी गई हैं। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, इन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया, US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, इस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, 1 क्लास इसका और होगा और हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर पहले पढ़ें, जैसे सेक्युलरिज्म है ना, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना। और अंततः जो है ये पॉइंट हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है नीड फॉर लॉस और डिसेंट्स। ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे और इस लेसन को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहें और समझते रहें। मैंने जिनके पास बुक नहीं, मैंने इसका जो है लेसन PDF रूप में भेज दिया है, आप लोग इस पर लगे रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।